इससे पहले हमने हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा है जी। उसका लिंक ऊपर गिवन है, आप उसमें से देख सकते हैं। हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके। आज हम वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके जी। हमारे पास ये वेव इक्वेशन है जी, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके। हमारे पास इनिशियल कंडीशन है u इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू 0, टी लेस देन आर इक्वल टू 0, और बाउंड्री कंडीशन है जी u की वैल्यू 0 है x 0 पे, और u ऑफ x कैपिटल T के इक्वल है x इक्वल टू L पे, यानी 0 पे u की वैल्यू 0 है और L पे u ऑफ x की वैल्यू T है। ये हमारे पास गिवन है। अब इसकी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो राइट साइड है इस पे आ जाएगा सी स्क्वायर यू बार एक्स एक्स, और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा जी, डबल डेरिवेटिव यूज़ करके एस स्क्वायर यू बार माइनस यू ऑफ 0, आगे माइनस एस इंटू यू डैश ऑफ 0। ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एस नहीं आता और यहाँ पे एस स्क्वायर की बजाय ये एस आ रहा है, और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अब ज़ीरो कैसे हो जाएंगे, जब हम बाउंड्री कंडीशन देखते हैं जो हमें गिवन है। आप देखें कि इनिशियल कंडीशन जो है u इज इक्वल टू 0 और u ऑफ t इज इक्वल टू 0। जब ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन, तो इससे वो दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद u एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पावर c को ये इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा c माइनस 2s स्क्वायर u बार, फिर उसके बाद c नीचे चला जाएगा स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, फिर वो एक साइड पे ले आए u एक्स एक्स बार माइनस एस स्क्वायर और सी स्क्वायर यू बार इज इक्वल टू 0। अब जब इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आ जाएंगी, डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इसके जो रूट्स आएंगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो क्या आ जाएंगे जी, प्लस माइनस एस ओवर सी। और इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन फिर क्या आ जाएगा जी, u बार इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस एस एक्स ओवर सी प्लस बी पावर माइनस बी ई पावर एस एक्स ओवर सी। अब इस पे जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है जी, कि u 0 है x 0 पे, तो एक हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब x 0 पुट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल 1 ये 1 हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरा u ऑफ x इज इक्वल टू टी। अब u x इज इक्वल टू टी, ये समझने वाली बात है। जब ये हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशन, तो ये तो हमारे पास सिंपल u पे है, लेकिन हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म डोमेन में इक्वेशन है, यानी लैप्लास अप्लाई की गई है। फिर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे u बार ऑफ x, वो क्या आ जाएगा, माइनस एस ओवर सी ए ई पावर माइनस एस एक्स प्लस बी, वो जो भी आएगा इसका जो डेरिवेटिव आएगा, तो इसकी जब लैप्लास यूज़ करेंगे u बार ऑफ x, इसको लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, t इंटू 1 ओवर s, यानी u बार ऑफ x की जगह पे वैल्यू यहाँ सिंपल t नहीं पुट करेंगे बल्कि t इंटू 1 ओवर s पुट कर देंगे, और उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। और फिर ये हमारे पास जब सेकंड इक्वेशन आ जाएगी तो वो जो t ओवर s है और फिर c ओवर s ओवर c लेफ्ट साइड से जब हम लेके उधर लेके आएंगे तो वो c ओवर s स्क्वायर t आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन से b माइनस a के इक्वल आ गया, ये हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, और इधर से सिंप्लीफाई करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये a की वैल्यू जब इधर b इज इक्वल टू माइनस a वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब ये a और b दोनों की वैल्यूज़
हम उस सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। सॉल्यूशन हमारे पास था u बार इज इक्वल टू a e पावर माइनस एस एक्स ओवर सी प्लस b पावर एस एक्स ओवर सी। इसमें जब a और b दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा जी। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी टी ओवर एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद e पावर एस एक्स ओवर सी और इधर आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एस एक्स ओवर सी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में कॉमन है तो वो हमने लिख दिया है ई पावर एस एल ओवर सी प्लस ई पावर माइनस एस एल ओवर सी। अब ये हमारे पास जब 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एस एक्स ओवर सी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एस एल ओवर सी। अब सपोज करते हैं कि x ओवर सी हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं और l ओवर सी कैपिटल L के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है बेसिक u बार इज इक्वल टू सी टी ओवर एस स्क्वायर एस एक्स ओवर सी ई पावर एस एक्स ओवर सी माइनस ई पावर माइनस एस एक्स ओवर सी। अब इसमें जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा ई पावर एस वाई माइनस ई पावर माइनस एस वाई, और नीचे आ जाएगा ई पावर एस एल प्लस ई पावर माइनस एस एल। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब जब कैलकुलेशन वही अप्लाई करेंगे जो इससे पहले एग्जांपल में अप्लाई की है, यानी ये हम ई पावर एस एल प्लस ई पावर माइनस एस एल ये ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी, फिर उस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका वो सम करेंगे तो वो सारी जो वैल्यूज आ रही होंगी वो सीरीज का जो सम फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस फॉर्म में ये आ जाएगी, सीरीज की फॉर्म में ये आ जाएगा जी इसका। अब इनवर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे। इनवर्स लैप्लास जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये तो t तो कांस्टेंट है तो ये एक्सपोनेंशियल है और साथ उसके 1 ओवर एस स्क्वायर है, इस पे अप्लाई करेंगे। जब हम लैप्लास अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला है लैप्लास इनवर्स ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये हमारे पास है स्टेप फंक्शन t माइनस ए एफ ऑफ t माइनस ए। अब यहाँ पे ई पावर माइनस ए एस की जगह पे ये एक्सपोनेंशियल आएगा हमारे पास, और उसके बाद ये जो है हमारे पास एफ ऑफ एस की जगह पे ये आएगा 1 ओवर एस आ रहा होगा। तो जब हम इसकी इनवर्स लैप्लास फाइंड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये स्टेप फंक्शन किसका t माइनस जो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में है और साथ उसके ये क्योंकि 1 ओवर एस स्क्वायर की लैप्लास है t, तो t माइनस क्योंकि फार्मूला में देखें तो ये हमारे पास क्या आना जी एफ ऑफ टी माइनस ए। तो एफ ऑफ टी माइनस ए बेसिकली हमारे पास जो एफ ऑफ एस है 1 ओवर एस स्क्वायर है। जब इसकी लैप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे वो टी के इक्वल आ जाएगा तो टी माइनस ए हो जाएगा, और ए हमारे पास ये है जी एस के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा हमारे पास ए है। तो इस तरह हम ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया वेव इक्वेशन का। अब एक और एग्जांपल है जी द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए इन एन इनफाइनाइट एक्सपेंस ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय। ये हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, साउंड वेव्स की प्रोपेगेशन वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मोशन ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए इन एन इनफाइनाइट एक्सपेंस ऑफ फ्लूइड, कि किसी फ्लूइड में जो स्फीयर है रेडियस ए का वो अगर वो उसमें मूव कर रहा है तो उसमें जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी इक्वेशन ये है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है यू आर ज़ीरो डी टी यू आर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, और बाउंड्री कंडीशन है जी डी आर यू ए टी इज इक्वल एफ ऑफ टी, और यू ज़ीरो को अप्रोच करनेगा जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेट अस इंट्रोड्यूस न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल v इज इक्वल टू आर यू।
यानी हम कोई नया वेरिएबल यूज कर लेंगे v, इस u की बजाय v किसके इक्वल आ जाएगा, आर यू के इक्वल। हमारे पास ये इक्वेशन है आर स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर यू सी स्क्वेयर डी आर स्क्वेयर डी आर इंटू यू। पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखेंगे। ये इस फॉर्म में लिखी जाएगी आर स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर यू पार्शियल टी स्क्वेयर सी स्क्वेयर पार्शियल व पार्शियल आर, और ये जो है हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर इसको ऐसे लिख देंगे आर स्क्वेयर पार्शियल व पार्शियल आर यू। फिर इसके बाद हम इस पे जब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमारे पास है पार्शियल बाई पार्शियल आर, इसका डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल से ये आ जाएंगी टर्म्स, और इस इक्वेशन को फिर हम इस फॉर्म में लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया v इज इक्वल टू आर यू, और फिर यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू आर यू से हम उस इक्वेशन से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये सारी इधर जब पुट करेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या आ रही है जी इक्वेशन। हमारे पास ये है जी v इज इक्वल टू आर यू, जब हम विद रिस्पेक्ट टू t सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल आ जाएगा r इंटू पार्शियल स्क्वेयर यू व पार्शियल t स्क्वेयर, और फिर उसके बाद हमारे पास पार्शियल स्क्वेयर यू व पार्शियल t स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ v, ये एक्सप्रेशन आ गया इसका। उसके बाद अब u हमारे पास है v ओवर r के इक्वल। हमने अब वैल्यूज दो फाइंड करनी है, एक तो पार्शियल यू व पार्शियल आर फाइंड करना है, दूसरा उसका फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जब सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड करेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगा -1 ओवर आर स्क्वेयर वी प्लस 1 ओवर आर पार्शियल वी व पार्शियल आर, और जब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फिर इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास फिर 4 टर्म्स आ जाएंगी। फर्स्ट 2 से ये 2 टर्म्स आ जाएंगी फर्स्ट टर्म से, और सेकंड टर्म से ये थर्ड और फोर्थ टर्म आ जाएंगी। और ये हमारे पास आर स्क्वेयर पार्शियल स्क्वेयर यू पार्शियल टी स्क्वेयर, जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन है वो हमारे पास आर स्क्वेयर, और इधर हमने वो इन टर्म्स ऑफ वी जो वैल्यू है वो पुट कर दी है, तो ये इक्वल आ गया आर इंटू पार्शियल स्क्वेयर वी पार्शियल टी स्क्वेयर। अब राइट साइड पे ये वैल्यूज हमने लिखनी थी, तो जब ये वैल्यूज लिखेंगे पार्शियल यू पार्शियल आर की वैल्यू इधर पुट करेंगे, और पार्शियल स्क्वेयर यू व पार्शियल आर स्क्वेयर की वैल्यू इधर जब पुट करेंगे, और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -2 ओवर आर वी और +2 ओवर आर वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हम वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो आर इंटू पार्शियल स्क्वेयर वी व पार्शियल आर स्क्वेयर आएगा जी। अब 1 इम्प्लाइज दैट 1 हमारे पास ये थी इक्वेशन, जब इसमें हम लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जब v के इन टर्म्स ऑफ v वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r पार्शियल स्क्वायर v पार्शियल t स्क्वायर और c स्क्वायर r पार्शियल स्क्वायर v पार्शियल r स्क्वायर, और r कैंसिल करके तो ये हमारे पास अब सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है इस साउंड वेव इक्वेशन की। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास अब जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वेयर वी बार आर आर इज इक्वल टू एस स्क्वेयर, और यहाँ पे भी गलती है जी, एस यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, इधर एस और इधर एस आ रहा होगा, एस स्क्वेयर वी बार माइनस वी ऑफ ज़ीरो माइनस एस इंटू वी डैश ऑफ ज़ीरो। तो ये जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन है u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि v हमारे पास आर यू के इक्वल है तो v ऑफ 0 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये v डैश ऑफ 0 ये भी 0 हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स
ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी सी स्क्वायर वी बार आर आर इज इक्वल टू एस स्क्वायर वी बार। और इसको हम फिर एक साइड पे ले जाएंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो उसी तरह एस ओवर सी प्लस माइनस एस ओवर सी आएंगे। तो इसका फिर जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे वी बार वो इस फॉर्म में आ जाएगा ए एस आर ओवर सी प्लस बी ई पावर माइनस एस आर ओवर सी। अप्लाइंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि u जीरो को अप्रोच कर जाएगा एज आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी हमारे पास दूसरे लफ्जों में जब जो आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये अनबाउंडेड नहीं होगा बल्कि बाउंडेड बाय ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये जो टर्म है हमारे पास ये अनबाउंडेड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमें ये बता रही है कि ए मस्ट बी ज़ीरो, तो ए को ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास फिर आ जाएगा जी वी बार इज इक्वल टू बी ई पावर माइनस एस आर ओवर सी। अब u बार किसके इक्वल, जब v बार हमारे पास v हमने किया था v इज इक्वल टू यू आर, तो जब दोबारा आप u पुट करेंगे तो u बार किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर आर बी पावर माइनस एस आर ओवर सी। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू r तो वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इस टर्म पे और इस टर्म पे, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे इस पे डी आर यू ऑफ ए टी, यानी आर की जगह पे ए रिप्लेस करेंगे और ये किसके इक्वल है एफ ऑफ टी के इक्वल। तो हमने तो यू बार आर लिया था यानी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म लिया था, फिर जब ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में लेंगे तो वो जो एफ ऑफ टी है उसकी जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ एस आ जाएगा और साथ माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर बी ई पावर ये सारा, फिर उसके जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे ए पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर ई पावर माइनस एस ए ओवर सी माइनस एस ओवर ए सी बी पावर माइनस एस ए ओवर सी। और फिर उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करने से ये चीज़ आ गई। अब b की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है माइनस एफ ऑफ एस ए सी ओवर ए प्लस एस ई पावर माइनस एस ए ओवर सी। अब ये b की वैल्यू जब हम उधर पुट करेंगे तो u बार हमारे पास आ जाएगा जी माइनस ए सी ओवर एस प्लस सी ओवर ए एफ ऑफ एस ई पावर माइनस एस ए ओवर सी 1 ओवर आर ई पावर माइनस एस आर ओवर सी। अब ये वाली जो टर्म है एक्सपोनेंशियल ये वाली इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी माइनस ए सी एस प्लस सी ओवर ए एफ ऑफ एस ओवर आर ई पावर माइनस एस इंटू आर माइनस ए ओवर सी। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म डोमेन में u की वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन आ गया। अब इस पे इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन। उससे पहले हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एक पढ़ते हैं जी एफ ऑफ एस ओवर एस प्लस के ये किसके इक्वल होगी 0 टू टी ई पावर माइनस के टी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जो हमारे पास है चीज़ सारी अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ टी होगा तो इसको हम फाई ऑफ टी लिख देंगे और के हमारे पास आएगा सी ओवर ए। ये हमारे पास जब सी ओवर ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ एस ओवर एस प्लस सी ओवर ए ये हमारे पास इस टर्म को शो कर रहा है, ये एफ ऑफ एस और ये एस प्लस सी ओवर ए। यानी जब इन्वर्स लैप्लास अप्लाई करेंगे तो इन दोनों की जो इन्वर्स लैप्लास है वो एफ ऑफ एस ओवर एस प्लस सी ओवर ए की वो हमने डिफाइन कर दी है, वो किसके इक्वल है फाई ऑफ टी के इक्वल आ रही है। और अब हम इन्वर्स लैप्लास इस पूरे की जब अप्लाई करेंगे तो एक तो ये टर्म आ गई जो हमने फाइंड की हुई एफ ऑफ एस ओवर एस प्लस सी ओवर ए जिसकी इन्वर्स लैप्लास हमने ले ली है फाई ऑफ टी, और एक ये टर्म है हमारे पास
तो हमारे पास ये फार्मूला होता है लेप्लास इनवर्स ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये किसके इक्वल है जी, स्टेप फंक्शन टी माइनस ए और एफ ऑफ टी माइनस ए, और यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए है वो किसके इक्वल है, जो इन दोनों की इनवर्स लेप्लास ली गई है वो क्या है, फाई ऑफ टी, और फाई ऑफ टी माइनस ए हो जाएगा, और ए हमारे पास क्या आता है जी, जो एक्सपोनेंशियल में एस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है चीज़, तो एक्सपोनेंशियल में जो एस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो आर माइनस ए ओवर सी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह फिर इसका सोल्यूशन आ गया u इज इक्वल टू माइनस ए सी ओवर आर, फाई ऑफ टी माइनस आर माइनस ए ओवर सी, और साथ आ गया स्टेप फंक्शन एच टी माइनस आर माइनस ए ओवर सी। और इस तरह हमने साउंड वेव्स का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म।